क्या बात है? क्या हुआ? काका जी, इन्होंने शन्या को फिर से काम पर रख लिया है। क्या? क्या? क्यों? यही बात तो समझ नहीं आ रही। और अब से वो सबके काम पर नजर भी रखेगी। वो खुद के कपड़ों पर तो नजर रख नहीं सकती है, तो पूरे ऑफिस पर क्या नजर रखेगी? वही तो। गुरुनाथ तो मनमानी ही कर रहा है। अब उसे ऑफिस में रखने की क्या जरूरत थी? घर में तमाशा चल रहा था, वो क्या कम था? तुम लोग बेकार में उस पर ध्यान मत दो। आखिर जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। यहाँ रहकर वो तुमको परेशान ही करेगी ना। इससे अच्छा है कि वो दूर ही रहे। वही तो। नहीं तो तुम्हारे अचार में तीखा डालो, नमक डालो, ऐसी हरकतें करती थी। अब तो नहीं करेगी ना। ऑफिस में ही अच्छी है वो। राधिका, इस गुरुनाथ को समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी औकात क्या है। राधिका, तुम मुझे वचन दो, एक दिन उस ऑफिस की कुर्सी पर तुम अपनी काबिलियत से बैठकर दिखाओगी। भैया, उस ऑफिस में हो या कहीं और, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपना अस्तित्व साबित करूंगी और मेरा काम भी। शाबाश, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी राधिका। तुम बहुत मेहनत करो, खूब कमाओ, फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी, और गुरुनाथ भी। दोनों भाई बहन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है क्या पता। पूरा दिन वहीं पर है। ये तो सरासर बेवकूफी है। मैंने जो बात कही उसको तो इन्होंने आसानी से अनदेखा ही कर दिया। गहने गिरवी रख देते तो क्या आफत आ जाती। जब देखो तब इनके उसूल आगे आ जाते हैं। वो मसाले और अचार बेचकर 4 लाख जुटा पाएंगे क्या? क्या करूं अब? गुरुनाथ जीजू को कॉल करूं तो नहीं, फिर से झगड़ा हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, शनाया से मिलती हूँ, उसे पैसे वापस करने की मोहलत बढ़ाने के लिए कहती हूँ। किसी की बात सुने या ना सुने, गुरुनाथ शनाया की बात जरूर सुनेगा। बाप रे, कितना कमाल का सरप्राइज दिया तुमने मुझे। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। हैप्पी ना? हाँ। पहला दिन कैसा रहा? फैंटास्टिक डूड, क्या मजा आया ना। मेरा आना सबके लिए कितना सस्पेंस था। तुमने उस जेनी और आनंद का चेहरा देखा, कितना उतर गया था। ओह गॉड, दूसरे लोगों के साथ वैसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत मजा आया है ना? यार। तो अब अच्छे से ध्यान देकर अपना काम करो। प्रूव योरसेल्फ। बट मैं पहले भी अच्छा ही काम करती थी, बट नो वन अंडरस्टूड मी। सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। है ना? तो मैं ही तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूँ, लेकिन अच्छे से काम करना। प्रूव योरसेल्फ, ओके? ओके। अच्छा कैरी, सुनो ना, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछो ना। मेरा पैकेज सॉलिड होगा ना? सॉलिड ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रिटी हैवी और अट्रैक्टिव भी पहले से थोड़ा ज्यादा। थैंक यू। अच्छा, मैं जल्दी से फ्रेश होता हूँ, हम बाहर डिनर के लिए जाएंगे। डिनर के लिए? ओह गॉड, दैट्स व्हाट आई नीडेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू सेलिब्रेट माय सक्सेस। ऑफ कोर्स। भाई साहब, 2 चाय देना। आनंद सर, सर शनाया का क्या करना है सर? क्या करना है मतलब सर, शी हैज कम टू द ऑफिस नाउ। अब वो हम सब पर रौब झाड़ेगी सर। सर आज की बात देख लीजिए ना, उसने पानवलकर सर को मुझे बुलाने के लिए कहा। मतलब वो इंटरकॉम भी कर सकती थी ना सर। सर आई नो अब वो ये सब जानबूझकर करेगी, और आज भी उसने ऐसे ही किया। आई नो, मुझे पता है। अब वो जो कुछ भी करेगी ना, वो जानबूझकर करेगी। हाँ सर, तो फिर अब हम सब टॉलरेट करते रहेंगे क्या? नो, यू नो व्हाट, थैंक यू। ये लो। ओह, यू नो व्हाट जेनी, मैं पहले ही इस बारे में सोच रहा था।
वो ऑफिस में वापस आ गई है ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं इस बात से खुश हूँ। क्या? हाँ, मतलब देखो, उसने जैसा भी राधिका भाभी के साथ बर्ताव किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स यस, बट देखो, बात यह है कि वो जब से ऑफिस से चली गई है ना, तब से जितना गैरी ने उसे मिस नहीं किया होगा, उससे ज्यादा मैंने उसे मिस किया है। सर मतलब वहाँ सोसाइटी में राधिका भाभी उसे सजा देगी और यहाँ पर ऑफिस में आनंद। वाह मतलब उधर सोसाइटी में राधिका मैम वर्सेस शनाया और यहाँ ऑफिस में शनाया वर्सेस आनंद सर। You said it. Cheers. Cheers. गैरी चलो ना जल्दी, मूवी की स्टार्ट मिस हो जाएगी यार। अरे मैं तैयार हो गई हूँ, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? लड़की हो क्या तुम? Shit. Yes? मैं राधिका की भाभी। राधिका यहाँ नहीं रहती, सामने रहती है, पता नहीं आपको? हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उससे नहीं आपसे ही काम है। मुझसे? एक मिनट, आपको मुझसे क्या काम है? बट सो सॉरी, मुझे अब टाइम नहीं है, प्लीज बाय। ओ प्लीज, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। प्लीज। क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा ठीक है, जल्दी से बोलिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ हाँ क्या काम है? आपको तो पता ही है कि मेरे पति की नौकरी चली गई है। ए प्लीज, अब रोना मत। हाँ, तुम्हें कुछ और कहना होगा ना तो कहो प्लीज। हमें जो पैसे वापस करने हैं उसकी मोहलत बढ़ा दीजिए ना। सॉरी, मोहलत नहीं बढ़ा सकती मैं। और वैसे भी ये जो पैसे दिए हैं ना, वो आप पर किया हुआ एहसान मानिए और निकलिए। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब सुनो ना, तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ अच्छा, तुम क्या मदद कर सकती हो? नहीं, ऑब्वियसली उस राधिका की तरह आओगी, कुछ खबरें ढूंढोगी और हमें परेशान करोगी। और क्या कर सकती हो तुम? नहीं नहीं, अरे वही तो मुझे तुम्हें बताना है। मुझे भी वो राधिका बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके सामने कुछ कर नहीं सकती ना। मुझे तो एक बार उसे मजा चखाना ही है। प्लीज एक बार सुन तो लो। 1 मिनट, तुम ये सब सच बोल रही हो? ये कैसे मान लूं? सुजय की कसम, मतलब मेरे बेटे की कसम। लेकिन बस पैसे वापस करने की मोहलत बढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, अब इरिटेट मत करो। अब मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, बट आई हैव अ कंडीशन। क्या? राधिका और तुम्हारे पति का जो कुछ प्लान हो रहा है ना, वो तुम्हें मुझे बताना होगा। हाँ चलेगा, मतलब मुझे जो कुछ पता चलेगा ना वो सब मैं आकर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? कूल। मुझे सिर्फ उस राधिका से प्रॉब्लम है और उसे बर्बाद करने में तुम मेरी हेल्प करोगी। मंजूर? मंजूर, बिल्कुल मंजूर है। कूल, डन। ओके। अरे लेकिन मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी कैसे? अपना नंबर दो ना मुझे। ओ यस, लो ना। हाँ। ओके। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से निकलो। हाँ लेकिन वो पैसे वापस करने की मोहलत बढ़ा दो ना प्लीज। हाँ यार, वो मैं देखती हूँ, अब तुम जाओ। थैंक यू। हाँ बाय बाय। शनाया, वो यहाँ क्या कर रही थी? अरे उसने क्या कहा तुम इमेजिन भी देखो, नहीं। तुम उसके फंदे में मत पड़ो। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा राधिका से भी गुस्सा करती थी। 1 नंबर की लालची और मतलबी औरत है वो। हाँ तो बेस्ट है ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त यार। कोई जरूरत नहीं है, हम उसके फंदे में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हम हमारा देखते हैं ना। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं ना, चलो। अरे हाँ, वो मैं लैपटॉप बंद करके आता हूँ। अरे
राधिका हाय। यहाँ आओ, ये देखो। हाँ शन्या, तुम यहाँ और कितने दिन रहने वाली हो ये गिनती कर रही हो क्या? अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे यहाँ रहने के 28 दिन बचे हैं? रुको, देखा शन्या, तुम हमेशा उल्टा सोचती हो इसलिए उल्टी गिनती की, और मैं हमेशा सीधा सोचती हूँ इसलिए सीधी गिनती। जाओ, अब तुम ये लिख चुकी हो ना, तो अंदर जाकर नहा धो लो थोड़ा। ए, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो मसाले वाली? पैसे इकट्ठा हो गए क्या? गिने या नहीं अभी तक, या फिर उतने जमा ही नहीं हुए? तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और तुम्हारी बकवास सुनकर कोई इम्प्रेस नहीं होगा। अरे ना ही कैसे, हम आ गए हैं ना भौजी। पैंट वाली भौजी, आपको कितना लीटर दूध चाहिए? ई, क्या मैं भौजी दिख रही हूँ तुम्हें? भौजी क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी भौजी नहीं हूँ। अरे भैया, ये भौजी नहीं है, ये मेरे पति की झूठी मूठी बीवी है। मतलब वो होता है ना गुड्डा गुड्डी का खेल, वो शादी करते हैं, गृहस्थी बसाते हैं झूठी झूठी, तो ये है झूठी गुड़िया। ओ झूठी गुड़िया जी, ये देखिए, ये 2 महीने का बिल बाकी है, अपने साहब जी को बोल देना। और हाँ, ये नया साल से हमने दूध का भाव भी बढ़ा दिया है। क्यों? भाव क्यों बढ़ाया? मैं तो गैरी से कहने वाली हूँ कि दूध बंद ही कर दो। देखिए, पहले हमारा पैसा दे दीजिए, फिर आपका मर्जी जौन चाहे कीजिएगा। और राधिका भौजी, आपके लिए तो वही पुराना भाव रहेगा। क्यों? आप तो हमारे पुराने कस्टमर है ना, और बहन जी से ज्यादा पैसा कैसे लेना? What? ये कैसे पार्शलिटी है? उसे कम भाव से क्यों दिया? झूठी गुड़िया जी, ये जो है ना, ये हमारी भौजी है, और आप जो है ना, आप मेहमान हैं। भौजी, पराए लोग कुछ चंद दिनों के मेहमान होते हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे। अच्छा, हम भी चलते हैं। हाँ। चलिए। समझ रही हो ना तुम? इसे कहते हैं रिश्तों की कीमत, जो तुम समझ नहीं पाओगी। अब करके हो गया ना, तो जाओ अंदर जाओ और थोड़ा नहा धो लो। ऐसे बिना नहाए मत रहा करो भाई, मेरे अथर्व ने भी नहा लिया। जाओ जाओ। गैरी कैब बुक की है, सब ले तो लिया हाँ, ना? सब ले लिया। अब 11 की फ्लाइट है तो मुझे निकलना होगा, रास्ते में ट्रैफिक भी लग सकता है। ओके, जल्दी से निकलो, बाय। ओके। आई विल मिस यू। I'll miss you too, बच्चा। ठीक है, अच्छे से रहना, ऑफिस में टाइम पर जाना, और तुम ज्यादा गुस्सा मत करना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, डोंट वरी। हाँ, अब तुम अहम पोजीशन पर हो, और ध्यान रहे जब हम ऊंची पोजीशन पर होते हैं तो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके? ओके। और हाँ, तुम घर में अकेली हो, खामखा उस राधिका के साथ पंगा लेने मत जाना। नहीं लूंगी। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात, प्लीज क्रेडिट कार्ड जरा संभाल कर यूज करना। ओह गॉड, कितने इंस्ट्रक्शन। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। गो। ओके ओके, बाय, टेक केयर। गैरी, यू गोइंग। बाय। सुनो ना, सेल्फी लेते अरे हैं। बच्चा, रुको, नहीं। ओके, बाय 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 बाय। वाओ, ये सेल्फी में कितना खुश दिख रहा है। ए बाय। बाय। काकी जी, मैं मेथी साफ करने के बाद वो कर दूंगी, आप रहने दीजिए ना। अरे हाँ, अकेले कितनी सब्जी साफ करोगी? और वैसे भी दूसरा काम क्या है मुझे? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं कर लूंगी। हाँ, मुझे देर हो रही है। ये क्या? आप लोग क्या कर रहे हो? फिर से सब्जी क्यों काट रहे हो? सुबह का टिफिन तो तैयार है। मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर से खाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अरे महाजन काकी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उन्हें सब्जियां साफ करके और काट के दे रहे हैं हफ्ते भर के लिए।
अब उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी ना। मम्मी जी, हमारा घर ना समाज सेवा केंद्र हो चुका है। दूसरों के लिए आप कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। और वो महाजन काकी घुटने का दर्द होने का बहाना बनाती हैं और दिन भर घर में पड़ी रहती हैं। संविधा, जिसका दर्द वही जाने ना। अच्छा, मेरा भी एक दर्द है राधिका, कोई समझ रहा है क्या? अरे बाप रे, अच्छा तुम्हें किस बात की तकलीफ है? खींचिए, मेरी टांग खींचिए। लेकिन मम्मी जी, एक बात बताइए, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ या नहीं? और अगर हूँ तो आप लोग ये जो कुछ कर रहे हैं ना, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये बात पता है ना आपको? अरे लेकिन हम तुम्हें कहाँ कुछ करने के लिए कह रहे हैं, हम दोनों ही तो कर रहे हैं ना। और देखो, तुम्हें तुम्हारा टिफिन टाइम पर मिल रहा है ना, रात का खाना टाइम पर मिल रहा है, और क्या चाहिए? आपके साथ बात करने का पॉइंट ही नहीं है। हेलो, हेलो दीदी, कौन? मैं संजू बात कर रहा हूँ, वड़ा पाव वाला। हाँ क्या? भैया, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? वो कल आपने जो चटनी दी थी ना, वो चटनी वड़ा पाव में डालकर बेच रहा हूँ तो बहुत बिक्री हो रही है। ये बात मुझे माँ ने 2 बार फोन करके बताया। लोग 2-2 बार आकर वड़ा पाव खा रहे हैं। हाँ क्या? अच्छा है, अच्छा है। हेलो दीदी, आज आप एक काम करेंगी? क्या? आज आकर 1 किलो चटनी देकर जाइए। खत्म होने के बाद मैं फिर से मंगा लूंगा, और कल के पैसे भी लेकर जाइए। हाँ, मैं अभी ला कर देती हूँ। काकी, देखिए सब सामान लेके आया। भैया आप आ गए? हेलो, मेरे भैया आ गए हैं, हम लोग जल्दी आते हैं। 1 किलो चाहिए ना? हाँ हाँ, 1 किलो चाहिए। हाँ, 1 किलो लाती हूँ। अब चलो दीदी, फोन रखता हूँ। ठीक है। क्या हुआ राधिका, कौन था? भैया, कल हम गए थे ना वड़ा पाव वाले के पास। हाँ तो क्या? उसी का फोन था। 1 किलो चटनी का ऑर्डर मिला है। कह रहा था कि हमारी चटनी की वजह से फटाफट वड़ा पाव खत्म हो वाह, गए। ये तो कमाल हो गया। हाँ हाँ, सच में। राधिका, चलो हम 1 किलो चटनी लेकर जाते हैं। हाँ भैया, ये हाथ में जो काम लिया इसे खत्म करती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। समिधा, अरे तुम्हें देर हो रही होगी। कितने बजे हैं देखो जरा। चलो जाओ जाओ जल्दी, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, जा रही हूँ, आप जारी रखिए। अरे हाँ, जल्दी जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। जाओ 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 जाओ, चलती जल्दी हूँ। जाओ। हाँ काकी, उन्हें ऐसे क्यों भगा दिया? नहीं, हमारे सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे क्या ठीक नहीं लगता है? उसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ की बातें सुनेगी और वहाँ जाकर बता देगी। और हो सके तो आप लोग उसके सामने कुछ बोलिए ही मत। वो उस शनाया की खास सहेली है। ठीक है, नहीं बोलेंगे। राधिका, चलो जल्दी करो। काकी, हम चीजों की लिस्ट बनाते हैं, मतलब हफ्ते भर का मेनू डिसाइड करते हैं, क्या क्या बनाना है ना? ठीक है। फर्स्ट डेट रूल ALF। मैडम, लीजिए कॉफी। थैंक यू। तुम कॉफी बनाना कब सीखोगी? तुम हो ना, तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो। ईशु, देखो ना कौन है। शनाया। प्लीज। ओके। अच्छा ईशा, सुनो ना, तुम दरवाजा खोलोगी ना तो मुंह बाहर मत निकालना, ओके? क्यों? वो हमेशा राधिका होती है तो तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलती हूँ, खाएगी तो पता चलेगा। ओ हाय समिधा। शनाया है क्या अंदर? हाँ। ओके ओके, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। शनाया, सैम, हाय। सुनो। हाय। कॉफी? नहीं, कॉफी नहीं चाहिए, वो सब रहने दो। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। राधिका को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर दिया है? हाँ। किस बेवकूफ ने उसे ऑर्डर दिया है? और किस चीज की ऑर्डर? मसाले की। वो हमारे नुक्कड़ पर बैठते हैं ना, स्टॉल लगाकर, वड़ा पाव वाले। ये इतनी सी बात? मुझे लगा उसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का ऑर्डर मिला है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ऑर्डर छोटी है लेकिन राधिका को अच्छे पैसे मिलेंगे।
अच्छे मतलब कितने मिलेंगे? हार्डली 2-3 हजार मिलेंगे, उससे क्या होगा? एग्जैक्टली लाख रुपए जमा करना भी बहुत मुश्किल है। तुम्हें वो मुहावरा पता है, बूंद बूंद से सागर बनता है? समिधा, व्हाट इज बूंद बूंद? आई मीन इट्स नॉट रेनी सीजन ना? शनाया, बूंद बूंद से सागर बनता है, मतलब राधिका के पास छोटी छोटी करके बड़ी रकम जमा हो जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े करके कितने जमा होंगे? वही तो समिधा, तुम मिडिल क्लास मेंटेलिटी से मत सोचो। अरे यहाँ लाखों का खेल है एंड इट्स अ बिग अमाउंट फॉर राधिका। मैंने तुम दोनों को बताने का काम किया, अब तुम्हें आगे क्या करना है ये प्लीज तुम लोग देख लो। एनीवे, बाय 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 सैम। हाँ। थैंक्स। बाय। ये थोड़ी पागल है क्या? क्या बोल रही थी? यार ईशा, एक्चुअली आई थिंक शी इज राइट। हाँ, मतलब आई हैव एन आइडिया।